जब कोई भी हमारा बच्चा घर से निकलता है कपड़े पहन कर, क्या उसके माँ बाप को पता नहीं होता है कपड़े सही है या गलत है। खाप सिर्फ एक हाथ जोड़ने का प्राय बन चुका है। खापों के पास अधिकार क्या है? हमारे परिवार में, हमारे गांव में जो भी बैड एलिमेंट है उनके ऊपर हम लगाम लगाने में सक्षम नहीं। ये जो बुराइयां आजकल डीजे की है, एजुकेशन में जो हमारी रुचि नहीं है, जो गंदा आजकल जो प्राय बन चुका है बच्चों का, ये हमारी देन है। आज जो समलैंगिक लव मैरिज, लिव एंड रिलेशनशिप या अन्य नशाखोरी, भाई इनकी जड़ है युवा 10वीं पास करके जो +1 से लेकर के अंडर ग्रेजुएशन तक पूरा हुए आदमी भाषण दो, जो अपनी खाप अपने साथ में लेकर के भाई कोई एक्शन भी ले सके। हम जावा डीसी का, एसपी का, किसी अधिकारी का लाइन में खड़े होकर के मिलो, क्या के खाप के प्रधान हो, आप समाज सुधार की बात करते हैं। पार नहीं पड़ रही, लेकिन चाहे एक दो दो तीन तीन चार चार नू सुधारेंगे, जब भी बहुत ज्यादा सुधार होगा। सभी जगह जाके ना सभी बच्चों को समझाने का काम करो। जब हमारे कानून लागू होंगे और बोलने का कानून लागू को नहीं होंगे। गाँव में इतने गंदे गंदे डीजे बजते जान लाग रहे ट्रैक्टर में, आप किसी ने नहीं रोक सकते। तो का तो युग में है, युग कौन है, हम तो यूं ही चलावांगे। हम बार बार समाज के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन कभी चिंतन अपने आप में नहीं करते। जब कोई भी हमारा बच्चा घर से निकलता है कपड़े पहन कर, क्या उसके माँ बाप को पता नहीं होता है कपड़े सही है या गलत है। उसकी सोसाइटी कहाँ है उसके बारे में माँ बाप को नहीं पता होता। आज हम खाप के जिम्मेदार आदमी हैं, लेकिन क्या हम अपने परिवार में, अपने गांव में कोई नियम डीजे का, झगड़े का या सामाजिक उसको लागू करने में सक्षम है? किसी ने भी आज तक ये चिंतन नहीं किया। खाप सिर्फ एक हाथ जोड़ने का प्राय बन चुका है। खापों के पास अधिकार क्या है? सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनसेवक थे वो मालिक बन गए, डीसीएसपी हैं वो अफसर बन गए। लोगों ने पता ही नहीं किसी भी व्यवस्था के बारे में। आज हमारी जो व्यवस्था है समाज की, एक धरातल से छोड़कर बल्कि भूमिगत की तरफ जा रही है। कोई हमारी शिक्षा पे ध्यान नहीं, कोई मेडिकल पे ध्यान नहीं। किसी भी समाज में कुरीति जो है उस सब के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसके प्रति हम जवाबदेही है। हमारे परिवार में, हमारे गांव में जो भी बैड एलिमेंट है उनके ऊपर हम लगाम लगाने में सक्षम नहीं। परिवार में कोई झगड़ा हो जाए उसका समझौते करवाने में सक्षम नहीं। सरकार का कोई भी एजुटेशन व्यवस्था हो उसमें नतमस्तक हो जाए। हमें वो बात याद आ रही है मुगलों की। कुछ मुगल यहाँ आए लेकिन वो राज करके 300 साल तक आबाद रहे। उसके बाद अंग्रेज आए, 3000 सिर्फ, वो भी आज़ादी के दौर तक राज करके चलते रहे। क्या वो लोग हमारे से ज़्यादा थे, हमारे ज़्यादा बुद्धिजीवी थे? लेकिन आज हमें उस चीज़ का एहसास हो रहा है, भाई हम मुगलों के गुलाम कैसे रहे और अंग्रेज़ों के गुलाम कैसे रहे। हमारे डीएनए में ऐसा क्या है कि हमारे ऊपर शासक जो दूसरे देशों से आते हैं, दूसरे आक्रमणकारी है, वो हमारे ऊपर राज करते क्यों हैं? हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आज जो हम शिक्षा ले रहे हैं, कहीं भी संस्कार नाम का, माता पिता के नाम का कोई भी पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं है। आज हम सिर्फ स्वार्थ के सोए और कुछ हमारे देह में रहा नहीं। आज लड़कियां, कल परसों सोनीपत की थी, 3 लड़कियों ने एक माँ बाप के एक आश्रम में छोड़ दिया। आज उन्होंने चलो देख लिया, लेकिन आज भी हमारे गांव के अंदर ऐसे माँ बाप हैं जिनकी माँ बाप की कदर बच्चे करते नहीं, बच्चियाँ करते नहीं। सिर्फ उसकी स्वार्थ सीधी तक ही वो सीमित रहते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। आज नैतिकता का इतना पतन हो चुका है हमारे समाज के अंदर, जिसके ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है। अगर हमारा चिंतन का देह जो सकारात्मक होगा, ये जो बुराइयां आजकल डीजे की है, एजुकेशन में जो हमारी रुचि नहीं है, जो गंदा आजकल जो प्राय बन चुका है बच्चों का, ये हमारी देन है। इसके ऊपर हमने अपने आप में एक आत्ममंथन करने की जरूरत है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, नीति नहीं होगी, रोजगार की उसमें प्रविष्टि नहीं होगी, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। इस एजेंडा में जितनी भी बात है वह समाज की बहुत ही घातक है। इस पर जितना भी गहनता से विचार किया जाए उतना ही कम है। लेकिन मेरा अपना एक सुझाव है जी, जब हमारे पास 100 में तो 2 भी बालक सुधरे हैं, वह भी बहुत हैं। उसके बाद तीसरे ने सुधारने की सोचा, या मत सोचा कि भाई हमें जितना कह दिया हुआ हमने तो कोशिश कर ली, पार नहीं पड़ रही।
लेकिन चाहे एक एक दो दो तीन तीन चार चार नू सुधारेंगे जब भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और कोशिश करना हमारा परम धर्म है। हाँ, पंचायत का यही वसूल होता है, कोशिश करने से ही समाज सुधरता है। जितनी बार हम पंचायत में जाते हैं, क्या एक पंचायत नहीं वो पंचायत में फैसला हो जाए, लेकिन कोशिश करना, कोशिश करे जाओ, उसके बाद कहीं ना कहीं जाएगा तो हमारा सूता होएगी। मेरा तो अपना यही सुझाव है जी, कोशिश करो, 100 में चाहे 2 सुधरो, 2 या न सुधारो। गांव गांव जाओ, स्कूल स्कूल जाओ, सभी जगह जाके ना सभी बच्चों को समझाने का काम करो। जब हमारे कानून लागू होंगे और आने बोलना तो कानून लागू को नहीं होंगे, चाहे कोई की में करे जाओ। तो इसलिए माँ सबको जो भी खाप माले निर्णय लेंगी तो सबसे पहले ये आज विश्वास दिला के जावा हानुगा माँ खाप में सबसे पहले लागू कराएंगे। बात कोई भी गांव में जाकर बात नहीं चलाता, पर इसने जाकर अपने अपने गाँव में, स्कूल में, जहाँ बच्चे खेल कूद करें शाम ने, थोड़ा जाकर प्रचार करो और अपनी अपनी जिम्मेवारी ले। थोड़ी इसमें दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन यूँ काम तो हल तो हो जाएगा। इसने अपन कर सका है, लेकिन यूँ नहीं एक बार भीतर जाकर मेरी तो मन दे को नहीं, अपन तो पूरे लग रह लिया। इसने मुहिम में चलाओ और मैम जो फैसला लेकर आए थे, प्रधान जी सारे थे, उसने आगे बढ़ाओ। और यह शुरुआत कंडेला थे नहीं, यह शुरू में दनौदा से शुरू हुई थी। दनौदा के बाद में अपने उचाने भी इकट्ठे हुए, फिर सारा हरियाणा में घूम ली और आज फिर कंडेला आ रहे हानि। इसने बैठ कर सारे भाई अपना विचार रखो और जितना अपना बने पूरा सहयोग। गाँव में इतने गंदे गंदे डीजे बजते जान लग रहे ट्रैक्टर में, आप किसी ने नहीं रोक सकते। जब टोका तो युग में है और युग कौन है, हम तो यूं ही चलावांगे। इसने थोड़ी सोचो, काम गला 20-20, 25-25 आदमी आई कमेटी बनाओ। यूं नहीं आप 2 आदमी पूरा कह लिया, गाँव में जाकर कमेटी बनाओ, पंचायत की मदद लो और इसने आगे चलाओ, बंदी करो। जो भी है प्रधान जी पहले अपना जीन जिले की भी कमेटी बनाओ। अपने बिनान खाप के प्रधान रघबीर जी, कंडेला खाप है, ये बड़ी बड़ी खाप है। जो भी निर्णय लोगे, नाड़ा खाप है, मैं तो मेरे तो गांव तो बल्कि झज्जर में है, मैं पूरा खटकड़ खाप के बीच में बसूँ, पूरे भी 4-5 गाँव में यूँ खटकड़ साहब जो निर्णय लेगा तो मैं तो इसके साथ रहूँगा। लोगों, भाषणबाजी का ना तो टाइम रहे तो वे घने बोलिए, लंबे बोलिए, और सारे मुद्दों के बारे में टोटल हरियाणा नहीं हिंदुस्तान में भी रहा है। मैं भाषणबाजी के लिए नहीं, एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि भाई नंबर 1 तो किसी पार्टी का खोट को निकल लेगा। सारी राजनीतिक पार्टी जो भी सत्ता में आएगी वह समाज के दुश्मन बनकर बैठे हैं। ये समाज के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले मुख्यमंत्री होते हुए, चौटाला साहब से मिले, नायब सैनी से मिले, मनोहर लाल खट्टर से मिले। सभी के सामने मुख्यमंत्री निवास पर अपनी समस्याएं रखी। सभी मुख्यमंत्रियों ने खापों की मांगों को जायज तो बताया, लेकिन उसके निराकरण पे किसी भी मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे सरकार की जहमत नहीं उठाई। आज जो समलैंगिक लव मैरिज, लिव एंड रिलेशनशिप या अन्य नशाखोरी के बारे में हम भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देवा भाई, इनकी जड़ है युवा +1 से लेकर के, यानी कि 10वीं पास करके जो +1 से लेकर के अंडर ग्रेजुएशन तक जो लोग अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, बहकावे में आकर के गलत स्टेप उठा लेते हैं। इसका निराकरण कब होगा? हमारी खाप तो सामा है, लेकिन कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो नहीं चाहती कि इसका निराकरण हो। मेरा तो एक के सुझाव भाई किताब सिंह मौर्य ने सुझाव दिया कि कॉलेज और स्कूलों में जाकर के बच्चों को समझा जाए, बिल्कुल दुरुस्त जाना चाहिए। कोई भी खाप का आदमी, कोई भी एक आदमी खड़ा होकर के ये कहे
कि हम स्कूलों में जा करके गांव की पंचायत को साथ में लेकर के हम वहाँ पर समझाने के लिए गए, नहीं गए। केवल आवा है तो जहाँ खाप इकट्ठी होती है, फोटो उतराई, अरे वो अपना समृद्धि चिन्ह लिया और अपना ग्राहकानी चल दिए। नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आपको काम करना है तो भाई कथनी में करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और एक तो बच्चों के साथ में हमने संस्कार तो तभी मिलेंगे जब हम बच्चों के पास जाएंगे। नंबर 2, सरकार के नाक में जब तक आप नकेल नहीं डालोगे, सख्त एक्शन नहीं लोगे, तो वह तारी मांग पे 1% भी कोई गौर नहीं करेगा। समाज तो जागरूक हो रहे हैं, सरकार को जागरूक करने की जरूरत है। मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं दूंगा भाई, पूरा हुए आदमी भाषण दो जो अपनी खाप ने साथ में लेकर के भाई कोई एक्शन भी ले सके। डिस्ट्रिक्ट जींद की 24 खाप है। मेरा अध्यक्ष मंडल से निवेदन, क्योंकि मैं भी उस अध्यक्ष मंडल का एक सदस्य हूं, डिस्ट्रिक्ट जींद की 24 खापों का 5 सदस्य अध्यक्ष मंडल है और उनमें से मैं एक हूं। मेरा उनसे निवेदन कि डिस्ट्रिक्ट जींद को आदेश दिया जाए कि वहां पर प्रत्येक एक दिन एक खाप धरने पर बैठेगी अध्यक्ष मंडल की उपस्थिति में। अध्यक्ष मंडल रेगुलर बैठे और एक एक दिन प्रत्येक खाप डिस्ट्रिक्ट जींद में कोर्ट के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जारी करे। नहीं जब भाई हम जावा है डीसी का, एसपी का, किसी अधिकारी का, लाइन में खड़े होकर के मिलो, क्या के खाप के प्रधान हो, आप समाज सुधार की बात करते हैं, आपको टाइम 1 घंटा तक नहीं मिलता डीसी एसपी से मिलने के लिए। आप अपना स्टैंड रखिए। मैं दोबारा फिर अध्यक्ष मंडल से प्रार्थना करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जींद में धरने पर बैठे और प्रत्येक दिन एक खाप वहां पर विरोध प्रदर्शन करे। जब कोई समाज अपना किसी को प्रधान बोलता है, किसी को नुमाइंदा चुनता है, उससे अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा प्रदेश का जो सामाजिक ढांचा, राजनीतिक परिदृश्य, इनमें हुए तमाम बदलावों के मद्देनज़र खाप प्रधानों की जिम्मेवारी, तपा प्रधानों की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बड़ी है। पूरा का पूरा समाज अपेक्षा करता है आपसे कि नशे के खिलाफ आंदोलन भी आप करोगे, किसानों का आंदोलन भी आप करोगे, जाट आरक्षण में जब कोई उलझन होगी तब भी आप सुलझाओगे, दी बेटी का, भाईचारे का आपस में कोई झगड़ा होगा उसको भी आप ही सुलझाओगे। आप लोगों ने जिसा छोटा मोटा सीखा था उस आगे आप सिखाने लग रहे हो। इतने कामों की एकदम ट्रेनिंग मेरे ख्याल किसी सीईओ के पास, किसी कंपनी के सीईओ के पास भी नहीं हो सकती। समाज आपसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा करता है और समाज का जो परिदृश्य बदला है उसमें उन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरना बहुत बड़ा काम है। जिन जिला खापों के विस्तार, प्रसार और काम के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की बात आती है, तो चाहे नफे सिंह नैन जी हो जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर रघुवीर नैन जी हमारे पास विराजमान हैं, विनयन खाप के प्रधान हैं, कंडेला खाप के प्रधान हैं। इन लोगों ने जरूर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज को दिशा देने का समय समय पर काम किया है। आगे भी समाज आपसे और आप यहाँ उपस्थित सभी समाज के प्रधानों से और सभी बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा करता है कि समाज के लिए आप इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।